साहिल कुछ कर, आज ये साबित कर दे कि भगवान का इशारा गलत नहीं था। कोर्ट का ऑर्डर पलट, वेदिका की बेगुनाही साबित कर साहिल। चलो। अब तो बता दीजिए किस शहर जा रही हैं? तू जहां जहां चलेगी मेरा साया साथ होगा। तूने ही फंसाया था वेदिका जी को। तूने कहा था कमरा उनके नाम पे बुक पे, क्यों झूठ बोला तूने? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैंने तो सिर्फ वो नाम बताया जो ऑनलाइन फॉर्म पे था। आप चाहें तो सीसीटीवी चेक कर लीजिए सर। देखा सर ये आदमी और ये लड़कियां कौन है? कौन है ये लोग? पता नहीं सर, इसे भी पुलिस उस कमरे से बाहर लेके आई थी उन लड़कियों और वेदिका माथुर के साथ। ये सब पहले से प्लान लगता है साहिल। इस आदमी से बहुत कुछ पता चल सकता है हमें। मैं अपने कॉन्टेक्ट से पता करता हूँ ये कौन है। इसकी गवाही वेदिका जी की बेगुनाही साबित कर सकती है। 1 घंटा हमारे पास। चल। इसकी आगे की फुटेज देखा मुझे। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? सर ये पुनीश तिवारी, इन्होंने ही उस दिन पुलिस को खबर की थी। ये रेगुलर गेस्ट हैं हमारे यहाँ के। उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आए थे। नहीं लड़ना है मुझे। पर क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बेटी की जान और एक मासूम के मान की हिफाजत करनी है। मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकती। छोड़िए मुझे, मैंने कहा ना दूर रहिए मुझसे। श्रुति, कब तक मुझसे दूर रहोगी? जो मैंने कहा है उसको ठंडे दिमाग से सोचो, और जो चल रहा है ना, चलने दो उसको। मैंने कहा ना मुझसे दूर रहिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या बात हो रही है? सब ठीक तो है ना दामाद जी? जी। हे श्रुति, क्या बात है? कुछ नहीं, वो जीजू से पूछ रही थी कि प्राची जी साथ नहीं आई, कभी साथ नहीं आती ना। अरे हाँ, हम भी तो बहुत समय से ये पूछना चाह रहे थे। दामाद जी, उसे कहिएगा कि उसकी ये अंजना चाची उसे बहुत याद करती। चाचा जी, आप बेफिक्र हो जाइए। जब हम अगली बार आएंगे अवश्य उसको साथ लेके आएंगे। जी। उस वेदिका माथुर को शहर निकालने के चक्कर में साली साहिबा बुरा मान गई। हमारा अफेयर सबके सामने आते आते बचा है। पता नहीं उस वेदिका ने किसी को बताया क्यों नहीं। अच्छा है, अब तक तो हमारा पालतू ड्राइवर उसे कानपुर शहर की सीमा से बाहर ले जाने के लिए निकल चुका होगा। ऐसा
फैसला आज तक कभी सुनने में नहीं आया है कि नागरिकों की याचिका और उनके हित को मद्देनजर रखते हुए किसी जज ने मुजरिम को शहर निकाला दे दिया हो। इसी फैसले के चलते वेदिका माथुर, जिन पे लड़कियों की दलाली का आरोप है, आज कानपुर छोड़ के जाने को तैयार है। किसी की शक्ल देख के असलियत जानना बहुत मुश्किल है। कम से कम उसमें इतनी तो शर्म है कि निर्धारित समय से पहले वो इस शहर छोड़ के जा रही है। कुछ नहीं, खड़े इधर, हमने कुछ नहीं किया। वेदिका जी ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगी। उनकी बेगुनाही का सबूत मैं लेके आया हूं। गर्ल ट्रैफिकिंग केस में उन्हें फंसाया गया है। चल बाहर निकल। एक मिनट, छोड़ो इसे। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, इस आदमी ने आपसे झूठ कहा है, झूठे इल्जाम लगाए वेदिका माथुर के अगेंस्ट। तो क्या वेदिका माथुर लड़कियों की दलाली नहीं करती थी? सच बता। नहीं, मैंने उनको कभी देखा नहीं। माफ कर दीजिए हमें। थोड़े बहुत पैसों की लालच में आकर हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे। किसने तुम्हें पैसे दिए? हमको कुछ नहीं पता सर। हमको बोला गया था कि वेदिका माथुर जी का नाम लेना। हम तो कुछ नहीं जानते। सर, ये रहा साइन किया हुआ कन्फेशन लेटर। इस आदमी को लेके जाओ। हमें माफ कर दीजिए सर। चले चल। माफ कर दीजिए हमें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक मामूली स्कूल टीचर को कोई फंसाने की कोशिश क्यों करेगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है जज साहब, क्योंकि एक 24 साल के लड़के ने एक 42 साल की औरत से प्यार करने की जुर्रत की। इसकी सजा भुगत रही वेदिका जी। इस सब का इस केस से क्या ताल्लुक है? कहीं ये तो कहना नहीं चाहते तुम कि तुम्हें पता है कि किसने ये किया? जी, मैं ये नहीं जानता। अगर आपकी इजाजत है तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या अपने से बड़ी उम्र की औरत से प्यार करना कोई जुर्म है? नहीं। फिर एक मासूम औरत को सजा मिल रही है जज साहब। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज, टाइम निकला जा रहा है। वो शहर छोड़ के जा रही है। अपना जो फैसला आपने लिया है प्लीज वापस ले लीजिए। प्लीज सर, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। मैं अपना फैसला वापस लेता हूं। थैंक यू सर। अरे आराम से, आराम से। अरे संभाल के, टूट ना जाए कहीं। वेदिका मत जा, प्लीज प्लीज। दिल से थोड़ी ना जा रही हूँ, मुझे यादों में रखना। हेलो वेदिका जी, जज ने अपना फैसला बदल लिया है। अब आपका कानपुर निकलना कैंसिल। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? खुशी के मारे आवाज नहीं निकल रही आपकी? वेदिका माथुर मासूम और नाबालिग लड़कियों का शोषण करती है। ये एक दलाल है जज साहब। वेदिका माथुर को शहर निकाला दिया जाता है और फिर कभी भी वापस आने की अनुमति नहीं मिलेगी। तू जैसी औरतों का उदाहरण बनेगा तो बाकी 10 बार सोचेंगी। इसलिए आज सब लोगों के सामने मैं आ रहा हूं आपके पास, ठीक है? नहीं, तुम मत आना। कोर्ट का फैसला बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। समाज ने तो मुझे बदचलन का धब्बा दे ही दिया है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। वेदिका जी, मेरी बात सुनिए। सिर्फ 5 मिनट रुकिए, मैं पहुंच रहा हूं आपके पास। सिर्फ 5 मिनट, प्लीज 5 मिनट।
जल्दी चालू कर। 1 मिनट, क्या हो गया? 1 मिनट यार, इतना टाइम नहीं मेरे पास। साहिल, साहिल था, क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बाय कहने के लिए फोन किया था। नहीं, वो तुझे बाय बोलने के लिए फोन नहीं करेगा, क्योंकि वो तुझे कभी बाय बोल ही नहीं सकता। सच बता वेदिका, क्या कहा साहिल ने? कहा ना, कुछ नहीं। फोन भी तू ही रख ले, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। पर वेदी, वेदिका जी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं?